यकीनन उसमें एमएसएमई सेक्टर का किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत योगदान रहता है। ये तो एक योगदान है, उसके कई और पक्ष हैं, आने वाले बातों के क्रम में उसका भी मैं जिक्र करूंगा। पर उसका सबसे मजबूत योगदान उस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना, और किसी भी विपरीत परिस्थिति में, उदाहरण के तौर पे कोरोना के समय भी हम लोगों ने देखा जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ठप हो गई थी, बंद हो गई थी, ये एमएसएमई सेक्टर ही था जिसने देश की अर्थव्यवस्था के इस चक्के को, इस पहिए को निरंतरता में चला के रखने का काम किया। केंद्र सरकार के द्वारा भी ये प्रयास किया गया कि कैसे उस विपरीत परिस्थिति में भी इस सेक्टर को बल देंगे, क्योंकि ये सब समझते हैं कि जितना ये सेक्टर मजबूत रहेगा उतने ही बिहार के, देश के गांव मजबूत रहेंगे, उतना ही देश का एक आम आदमी मजबूत रहेगा और वही देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देगा। यकीनन इस सोच के साथ आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और जैसा मैंने कहा कि एक राजनेता के तौर पर नहीं, एक पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसमें आज आप लोगों से बल्कि मैं जानना चाहूँगा, मैं कुछ पूर्व उद्यमियों से जानना चाहूँगा जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्या ऐसी समस्याएं आप लोगों को इस उद्योग को शुरू करने में या इसको चलाने में या इसको चलाए रखने में क्या ऐसी कठिनाई आती है? क्योंकि मेरा भी अपना अनुभव रहा है, जितने भी अपने ऐसे साथियों से मैंने मुलाकात की है जो कहीं ना कहीं एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सबसे पहली समस्या यही बताया कि भैया हम लोगों का लोन तैयार हो जाता है, बैंक हम लोगों के पीछे पड़ा है कि भैया आगे तुम लोन ले लो, बट सीओ के यहाँ से हमको दिक्कत आती है, वहीं से हम लोगों के कागज क्लियर नहीं हो पा रहे। तो ये एक बड़ी समस्या हम लोग अनुभव करते हैं। बहरहाल मैं आप लोगों से भी जाने से पहले मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आप लोगों का अनुभव क्या रहा। दूसरा एक कठिनाई जिसके लिए हम लोग भी एक बड़ा आंदोलन हम लोग चला ही रहे हैं मिलकर, पावर, बिजली जितनी महंगी है यहाँ पे, भाई हम लोग को सब्सिडीज हमको मिलती है, सब्सिडाइज रेट पे हम लोग को चीजें मिल जाती है, हमको बैंक से लोन भी हम लोग को मिल जाता है, तमाम सुविधाएं हो जाती है, बट उसके बाद जो हम लोग को मारता है वो बिजली का बिल हम लोग को मारता है, जो इतना इन्फ्लेमेटेड होता है, जो इतना बढ़ चढ़कर होता है, जिसपे लगातार हम लोगों की पार्टी के द्वारा भी आंदोलन किए जा रहे हैं, हम लोग भी उसमें प्रदर्शन कर रहे हैं, और कई बार खैर ये राजनीति की बातें करनी नहीं चाहिए, पर बिहार सरकार के द्वारा जिस तरीके से महंगी दरों पर बिजली खरीदी जाती है, आप अगल बगल के राज्यों में चले जाइए, उड़ीसा जैसा राज्य वो सस्ती दर पर बिजली खरीदता है, और जब हम लोग महंगी दरों पर बिजली खरीदते हैं तो स्वाभाविक है कि महंगी दरों पर बेची जाएगी, और उसके बाद कई लूप होल्स निकाल कर जनता के बीच ये दिखाया जरूर जाता है कि भाई हम लोगों ने बिजली के दाम कम कर दिए, पर जो फिक्स रेट्स हैं उसको आप साथ ही में बढ़ा देते हैं, तो ले देकर बिजली की उतनी ही मार और संभवतः उससे ज्यादा मार हम लोगों को झेलनी पड़ती है, जो इस सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। भाई गांव से जुड़े हुए लोग हैं, महिलाएं हैं जो इस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो अपने घर में रहकर अपना छोटा सा एक व्यवसाय चलाने का प्रयास कर रही है, वहीं पे अगर इन चीजों को अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो इस सेक्टर से जो हम लोग की अपेक्षा है, संभवतः उस अपेक्षा को हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे।